तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है ये हम जानते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ अलाइन होना चाहिए। देखो कभी भी जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें सबसे पहला क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और उसके साथ आता है ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आता है और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सिंपल सा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट कहता है ये जो सब्जेक्ट है वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज किया जाना चाहिए, या इसका उल्टा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया जाना चाहिए, या फिर जो वर्ब है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उस सेंटेंस में वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओ। और यहीं पर होती है बहुत सारे मिस्टेक, कभी हम इज है मार के जगह में हम वॉज वर लगा दिए, या फिर कहीं ईज लगना चाहिए वहां पर वॉज लग रहा है, डू की जगह डज लग रहा है, हैव की जगह हैज लग रहा है। इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए ये एक सिंपल सा टॉपिक हम सीखते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आज के वीडियो में हम इसे पूरा डिटेल लेने वाले हैं, इसके हम 10 to 15 रूल्स डिस्कस करेंगे, बड़ी ही आसानी से आप उसे कैसे याद रख सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टडी हैक्स ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। चलो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहली बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों के दोनों सिंगुलर ही होने चाहिए। एक सिंपल सी बात है जो हमें सीखनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट में कहां से आया। सो बच्चों हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। कैसे बता रहा हूं, अगर मैंने बॉय कहा तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब कि कभी भी हम एस को ऐड करके किसी भी नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं, सिंपल है। लेकिन वर्ब में ठीक इसके उल्टा होता है, वर्ब में भी सिंगुलर होता है, वर्ब में भी प्लूरल होता है। ठीक, अब सिंगुलर नाउन से बिल्कुल उल्टा होता है। वर्ब में अगर एस लगा है, प्ले, और उसके साथ अगर एस लगा है तो ये सिंगुलर है, जबकि नाउन में देखो एस लगा है तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। ठीक है, प्लूरल क्या होगा, इसी का होगा प्ले। और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम कहते हैं गोज, एस लगा है तो वो होगा सिंगुलर, लेकिन अगर सिर्फ गो है तो वो क्या है, प्लूरल है। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, अगर ईज है तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, और अगर इसी के साथ में हमने कह दिया आर तो आर क्या हो जाएगा, प्लूरल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। तो इसी में हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, अगर वो सिंगुलर है तो उसके बाद का वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब कैसे सिंगुलर होगा, अगर उसके लास्ट में एस लगा है, सिंपल सी बात है। ठीक, जैसे कि देखो यहां पर गर्ल्स एक से ज्यादा हो गए, ये प्लूरल हो गया तो सिंग भी हमारे लिए प्लूरल है। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस में देखो द बॉय सिंगुलर है तो एस लगा हुआ वर्ब भी सिंगुलर होता है। ये रूल इतना सिंपल है। ठीक है, आगे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को हमें और मॉनिटर करना है। अब देखो डॉग कितना है, एक है, तो उसके साथ जो वर्ब आया वो भी कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक कैसे रहेगा, एस लगने के बाद। जैसे बर्ड्स है तो बर्ड्स एक से ज्यादा हो गए तो हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल में होना चाहिए। प्लूरल कब होगा, जब वो बिना एस के होगा। माय मदर एक के बारे में बात कर रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां देखो एस लगा है, मतलब वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगली बार जब तुम ये कहोगे कि ही, अब ही तो एक बॉय के लिए यूज होता है ना, तो अगर उसने कहा रीड तो खाली रीड नहीं, उसके साथ लगेगा एस। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर मैं कहता हूं दे, तो दे क्या हो गया, वे लोग, एक से ज्यादा हो गए, तो एक से ज्यादा हो गए तो ये है हमारा वर्ब का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, एंड दिस इज वर्ब सिंगुलर फॉर्म। क्या ध्यान रखना है, अगर वर्ब के लास्ट में एस लगा है तो वो सिंगुलर है। क्लियर है ना यहां पर, ठीक है। चल, तो रूल नंबर 1 इज आई होप क्लियर। याद क्या रखना है इसमें से, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा बॉय तो बॉय के साथ क्या आ जाएगा, प्लीज, एस लगा देंगे। लेकिन अगर मैंने कहा अ गर्ल एंड
बॉय, अब क्या लगा दिया मैंने, एंड लगा दिया, तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो ये होना चाहिए प्लूरल, ठीक है, बिना एस वाला। क्लियर हो रहा है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, राहुल एंड अनन्या, अब यहां पर दो लोग हो गए, तो दो लोग हो गए तो हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक। चलो एक चीज और क्लियर कर देता हूं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, ठीक है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वॉज एंड वर, ठीक। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैव एंड हैज। ये बस इतना ही थोड़ा सा टेंशन वाली चीज है। इसके जिसके लास्ट में एस लगा है ना, ये एस, यहां पर एस, यहां पर एस और यहां पर एस, यही हमारे सिंगुलर वाले हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कौन कौन से? इज, वॉज, डज और हैज, ठीक है। तो ये कब यूज करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक। अब यहां देखो, ये तो हमारे सब्जेक्ट हो गए प्लूरल, प्लूरल का मतलब यहां पर राहुल एंड अनन्या, अनन्या और राहुल, तो दो लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो हमने कौन सा यूज किया? हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया। इसके लिए भी लिस्ट बना देता हूं, देखो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है हमारे लिए आर, फिर है वर, फिर है डू और है हैव। अब देखना, जहां जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां वहां पर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे द टीचर एंड द प्रिंसिपल, दो लोग हो गए, ठीक है। तो देखो वर्ब में एस नहीं लगा है, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा अटेंड, तो अटेंड कौन सा फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अगर सिंगुलर बनाना है तो क्या करेंगे? अटेंड के साथ में क्या लगा दोगे? एस लगाओगे, ठीक है ना। तो बस समझ के, तो यहां पर बिना एस वाला लगा है, मतलब ये क्या हो गया? प्लूरल। क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट आपके प्लूरल है। मिल्क एंड हनी इज, यहां दो है, फिर क्यों एक हो गया? जो मिल्क एंड हनी हम दोनों को अगर मिक्स करके खा रहे हैं तो वो तो एक सिंगल एंटिटी हो गई ना, ठीक है। तो मिल्क एंड हनी इज गुड फॉर हेल्थ। मिल्क एंड हनी दोनों को जब मिलाओगे, तब दोनों को जब अलग अलग बात करोगे तो भले वहां पर आर लगेगा, लेकिन जब दोनों को मिक्स करोगे तो यहां पर इज। जैसे कि राइस एंड करी, अब दोनों को साथ में ही तो खाओगे ना, तो राइस एंड करी, ठीक। वैसे ही रमेश एंड सुरेश, वर्क, देखो वर्क कौन सा फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है ना, तो दो लोग हैं इसलिए यहां पर प्लूरल लगा। ब्रेड एंड बटर इज, अब ब्रेड के ऊपर में बटर लगा के खाओगे ना, तो दोनों मिक्स हो गए, मिक्स हो गए, तो हम उसके लिए क्या यूज करने वाले हैं? सिंगुलर, दोनों एक हो गए। क्या खा रहे हो? ब्रेड बटर खा रहा हूं, तो ब्रेड बटर दो अलग अलग चीज वहां पर नहीं रह गई, अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया है, तो वहां पर लगाना सिंगुलर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ध्यान क्या रखना है, अगर दो सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगा है, ठीक है, तो उसको देख लेना कि क्या वो अलग अलग, अब राहुल अनन्या मिक्स नहीं कर सकते, टीचर प्रिंसिपल मिक्स नहीं होते हैं, दो लोगों को कैसे मिक्स करोगे? रमेश एंड सुरेश, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल लगाना, ठीक है। जैसे यहां पर ये प्लूरल हो गया, यहां पर ये प्लूरल हो गया, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर सकते हो तो वहां सिंगुलर लगेगा। यहां देखो ब्रेड एंड बटर, यहां पर सिंगुलर। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि इनको हम यूनिट, एक यूनिट मानते हैं। ओके, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 3, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय आइदर और। अब यहां होता है मिस्टेक, आइदर और नीदर नॉर, इसको पढ़ते हैं आइदर, इसको पढ़ते हैं नीदर। बहुत बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन होता है, ठीक। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि टेक अ सिंगुलर वर्ब, जहां पर भी आइदर और नीदर नॉर दिखा वहां पर तुमको लगाना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ध्यान क्या रखो, जैसे देखो यहां पर दो लोग मिलेंगे तुमको, रमेश और सीता, दो लोग मिल रहे हैं, लेकिन लगा क्या है? आइदर और। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा समझना, आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या फिर, तो या तो रमेश या फिर सीता, हम दोनों में से एक की बात कर रहे हैं, या तो रमेश या तो सीता। जैसे मेरी गाड़ी में एक ही सीट है, या तो रमेश बैठ जाए या तो सुरेश बैठ जाए, अब दोनों में से दो कोई एक ही तो बैठा सकता हूं ना। तो आइदर और कब लगता है? जब हम बात करते हैं, जब व्हेन वी टॉक अबाउट वन ओनली, जब हम सिर्फ एक के बारे में बात करते हैं तब हम लगाते हैं रमेश, या सॉरी आइदर और इस कंडीशन में हमें क्या यूज करना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब इज यूज करो, इज, या फिर जब ऑप्शन है तो डज लगाओ, हैज लगाओ, वॉज लगाओ। जितने एस एंडिंग या कोई वर्ब हुआ, जैसे कि ईट है तो ईट के साथ में एस लगा के सिंगुलर बना लो, ठीक है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नीदर माय ब्रदर नॉर माय सिस्टर, ना तो मेरा भाई ना ही मेरी सिस्टर, तो दोनों को मैं अलग अलग काउंट कर रहा हूं ना, तो यहां देखो वर्ब में एस लगा के हमने उसको सिंगुलर बना दिया।
आइदर द डॉग और द कैट हैज, या नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वॉज। ये देखो सब एस एंडिंग हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स यहां पर सिंगुलर हो रहे हैं। आइदर रोहन और प्रिया इज। क्लियर है? क्लियर? तो आइदर और नीदर नॉर को याद रखना है कि जब आइदर और नीदर नॉर आएगा तो आपको वर्ब को सिंगुलर रखना है। ठीक है ना? मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 4, व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, और ये उसी से रिलेटेड है, या फिर नॉर द वर्ब एग्रीज विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है? नियरेस्ट सब्जेक्ट में ध्यान रखेंगे, जैसे आइदर द बॉयज और द टीचर इज। अब यहां ध्यान से देखो, इसके पहले वाले में तुम्हें ले जाता हूं। इसके पहले वाले में देखो, रमेश क्या है? सिंगुलर है। ठीक है? सीता सिंगुलर, ब्रदर सिंगुलर, सिस्टर सिंगुलर, डॉग सिंगुलर, कैट सिंगुलर, टीचर सिंगुलर है, स्टूडेंट भी यहां पर एक ही है, रोहन सिंगुलर है, प्रिया सिंगुलर है। तो जब दोनों के दोनों सिंगुलर हो तब तो तुम सिंगुलर रखना। ठीक है? लेकिन जब दोनों के दोनों में से कोई एक सिंगुलर या प्लूरल हो जाए तो ये रूल याद रखना। ठीक है? इसमें क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। अब देखो, इसमें एक हो गया प्लूरल बॉयज, एक हो गया सिंगुलर। तो जब ऐसे कंडीशन में आइदर लगा हो, नीदर लगा हो, और लगा हो, तो ध्यान रखना ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने नियरेस्ट वाले वर्ब को ही ध्यान में रखेगा। ठीक है? ईज क्यों लगाए? क्योंकि सबसे पास में कौन वर्ड है? टीचर है। समझ में आ रहा है? ईज क्यों लगा? क्योंकि उसके जस्ट पास में टीचर है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया? वॉज। लेकिन इधर देखो, इधर प्लूरल है तो इससे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है। जो इसके सबसे नजदीक होगा वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है? जैसे आइदर माय पेरेंट्स और माय फ्रेंड इज। यहां देखो, पेरेंट्स तो प्लूरल है लेकिन इसका हमें काम नहीं है, हमको ध्यान क्या रखना है? जो सबसे नियरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अब यहां पे सिंगुलर हो गया, यहां क्या हो गया? प्लूरल। तो हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया? जो प्लूरल हो। ठीक है? तो पास वाले हम वर्ड को ध्यान में रखते हैं। आइदर माय टीचर्स और माय ब्रदर इज। ठीक है? तो समझ गए? अगर मैंने कहा आइदर दे और ही, फिर डैश, आगे जो भी सेंटेंस हो। ठीक है? तो यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? ईज लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? सबसे नियरेस्ट में ही आ गया है। लेकिन सेम सेंटेंस अगर ऐसा होगा कि आइदर ही और दे, तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर। सेम सेंटेंस है बट क्यों? क्योंकि उसके पास में कौन सा वर्ड है? दे है। क्लियर हुआ? ठीक? तो ये रहा हमारे लिए रूल नंबर 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 5। कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स बेस्ड ऑन मीनिंग। कलेक्टिव नाउन होता है, अब कलेक्टिव नाउन पे हम समझना थोड़ी सी, जब हम ग्रुप को नाम देते हैं। ठीक है? व्हेन वी गिव नेम टू द ग्रुप्स। ठीक? जैसे द टीम इज प्लेइंग वेल, यहां पर टीम पूरा एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई एक जैसे इंडियन टीम है तो इंडियन टीम में है अगर 11 प्लेयर्स क्रिकेट में, ठीक है, तो वो एक पूरा यूनिट बन के काम करते हैं। मैं हर एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होल कंप्लीट टीम। तो वहां पर हमें क्या यूज करना चाहिए? हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाले, क्योंकि हम इसको सिंगुलर लेके चल रहे हैं, एक ही तो टीम है। ठीक? नाउ द टीम आर वेयरिंग डिफरेंट जर्सीज, यहां पर टीम के हर एक मेंबर ने अलग अलग जर्सी पहना है। तो मैं बात कर रहा हूं एक एक इंडिविजुअल्स की। तो एक टीम के अंदर 11 प्लेयर हो गए और सब ने अलग अलग जर्सी पहना है। ठीक है? सब एक जर्सी कैसे पहन सकते हैं? सो इस कंडीशन में हमने क्या लिया है? आर। तो ध्यान क्या रखना, जब बहुत सारे लोग हो, ठीक है, जब बहुत सारे लोग होते हैं और जब हम उनको पूरा एक वन यूनिट की तरह लेंगे तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है? लेकिन उन्हीं में जब मैं उनके एक एक मेंबर के बारे में, टीम तो है बट मैं हर एक को अलग अलग हिसाब से समझ रहा हूं, तब उनके साथ मुझे लेना चाहिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर। चलो एग्जांपल्स के फॉर्म पर और देखते हैं। जैसे द कमिटी डिसाइड्स, लास्ट में एस लगा है मतलब वर्ब सिंगुलर है। हम पूरे कमिटी, अब देखो कोई डिसीजन लेना होता है तो कमिटी के सारे मेंबर्स जब एक पॉइंट पर एग्री होते हैं
तब तो वो डिसाइड करते हैं। सो डिसाइड्स द रूल, यहां पर इसलिए वर्ब हमने क्या रखा है, सिंगुलर रखा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द कमिटी डिसएग्री ऑन द न्यू रूल्स। अब कमिटी के अलग अलग ओपिनियंस आ रहे हैं, अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे हैं कि कुछ लोग एग्री हो रहे हैं, कुछ लोग डिसएग्री हो रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो गया ये प्लूरल, कमिटी में बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो उस कंडीशन में हमने डिसएग्री को कैसे ले लिया है, प्लूरल लिया है, व्हेन वी टॉक अबाउट ईच इंडिविजुअल। ठीक, द ज्यूरी इज, अब ज्यूरी में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन सब लोगों ने इज गिविंग इट्स फाइनल डिसीजन। तो कंप्लीट वो जो ज्यूरी है, जो पैनल है, उन्होंने एक डिसीजन दिया। तो जब एक की तरह वर्क करेंगे तो सिंगुलर, जब अलग अलग वर्क करेंगे तो उसी को प्लूरल के फॉर्म पे लेंगे। इसीलिए कह रहे हैं बेस्ड ऑन देयर मीनिंग। तो मीनिंग देख के थोड़ा सा समझना इस टाइप के सेंटेंस को। नाउ नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर हम जिसको गिन नहीं सकते, हम कैसे बोलेंगे, 2 है, 4 है, 6 है, जैसे कि मिल्क हो गया, वाटर हो गया, तो वाटर में बोल सकता हूँ 2 वाटर, 3 वाटर चाहिए, नहीं, वी कैन काउंट द बॉटल और द ग्लासेस। ठीक है, 2 ग्लास पानी ले आओ, 4 बॉटल वाटर के ले आओ, मिनरल वाटर, ठीक है, तो वैसा हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे वाटर की, टाइम की, मनी की, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, फर्नीचर मतलब पूरा सेट है ना, तो अलग अलग चीजें हैं, बट उनको हम कैसे 1 यूनिट के फॉर्म में देख रहे हैं। मैथमेटिक्स, ठीक है, ये भी क्या हो गया, सिंगल है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के नंबर्स काउंट कर सकते हो, मैथमेटिक्स को कैसे काउंट करोगे, ठीक, इट इज द सब्जेक्ट एक्चुअली। सो राइस में हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम राइस के ग्रेन्स को काउंट कर सकते हैं, बट क्या जब तुम चावल खाते हो या राइस खा रहे हो तो उस टाइम में तुम क्या काउंट करके खाते हो, नहीं ना, उसे एज ए यूनिट आप कंज्यूम करते हो। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, कैसे गिनेंगे, एक ईमानदारी, 2 ईमानदारी, तो उनके साथ यही लगना चाहिए। द न्यूज, ठीक है, इज शॉकिंग। अब न्यूज में देखो ऐसा आया है, लेकिन वो क्या है, एक ही तो कोई न्यूज होगा, सो द न्यूज इज शॉकिंग। नाउ next is rule number 7 that says words like each, every, annoy, anyone, everyone, someone, nobody take singular verb। इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर लगा है सेंटेंस के अंदर में तो आपको वहां पर ध्यान रखना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। ठीक है, जैसे each student क्या लगा, has, every child enjoys, देखो वर्ब में s लगा के इसको भी सिंगुलर बनाया है, तो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर। someone is सिंगुलर, nobody knows ये भी सिंगुलर है, anyone can तो खैर सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल तो यहाँ नहीं लेना चाहिए था, बट फर्स्ट 4 एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर सबके सब क्या है, सिंगुलर है। तो आई होप दिस इज क्लियर, क्या कि जब कभी भी ये वर्ड्स दिखेंगे, ईच, एवरीवन, एवरी और एनीवन, ठीक है, एवरीवन, समवन, नोबडी, ये सब के साथ आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, यहाँ कभी भी प्लूरल वर्ब्स नहीं रखा होगा। अब ध्यान क्या देना है, जैसे कि अगर आपको दे दिया एवरी स्टूडेंट प्ले हॉकी, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि यहां पर जो हमने वर्ब लिया है वो प्लूरल है, एस लगाओगे तब तो सिंगुलर बनेगा ना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज टाइटल्स ऑफ बुक्स। बुक्स के जो भी टाइटल्स होंगे वो प्लूरल में रहते हैं। ठीक है, मूवीज हैं वो उसके नाम अगर प्लूरल में है, ठीक है, कलेक्टिव फ्रेजेस हैं, इन सब के साथ आपको लेना है सिंगुलर वर्ब। जैसे हैरी पॉटर, अब हैरी पॉटर बुक का नाम है तो क्या लेंगे, इज। अब इसकी तो बुक की बहुत सारी कॉपीज हैं, ठीक है, या अलग अलग पार्ट्स में है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, देखो यहाँ पर एस लगा है, रिंग्स मतलब कि एक से ज्यादा रिंग्स, लेकिन क्योंकि ये बुक का नाम है तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिया है सिंगुलर। ठीक है, नाउ गुलिवर्स ट्रैवल्स, यहां पर भी ऐसे लग रहा है प्लूरल है, अलग अलग ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, ये हो रहा है इज। ठीक है, द अवेंजर्स, अवेंजर्स मूवी का नाम है ना, अवेंजर्स में तो बहुत सारे लोग हैं, आयरन मैन है, कैप्टन अमेरिका है, स्पाइडरमैन है, तो बहुत सारे अलग अलग है, बट क्योंकि ये मूवी का नाम है तो हम वहां पर लगा रहे हैं इज। ठीक है, द डार्क नाइट इज अ मास्टरपीस। आई होप दिस इज क्लियर। तो मूवीज के नाम, बुक्स के नाम अगर आएंगे तो आपको हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब चुनना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्लूरल नाउन विद सिंगुलर मीनिंग। नाउन प्लूरल है लेकिन मीनिंग कैसा दे रहे हैं, वो सिंगुलर दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द न्यूज, अब देखो लास्ट में एस है, न्यूज लग रहा है प्लूरल बट मीनिंग कैसा दे रहा है, सिंगुलर का। फिजिक्स, लास्ट में एस है लेकिन है तो एक ही सब्जेक्ट ना। ठीक है, मैथमेटिक्स, ये भी लास्ट में एस है बट क्या है, सिंगुलर है सब्जेक्ट। द यूनाइटेड स्टेट्स,
एस लगा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स तो एक ही है ना, ठीक। पॉलिटिक्स यहां पर भी एस है, लेकिन पॉलिटिक्स इज वन थिंग ओनली, तो इन सब के साथ इज, वाज, डज, हैज, यही हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रूल नंबर 10, some nouns look plural but take singular verb। कुछ नाउन ऐसे प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब जाते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस हो गया, या इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट का नाम इकोनॉमिक्स, अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, ठीक। इनके साथ हमेशा फिजिक्स है, ये सब लास्ट में एस रहेगा लेकिन सिंगुलर ही लेते हैं। जैसे कि हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर जैसा कोई वर्ड नहीं होता, अगर मैं एस हटा दूं ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। जितने भी बार हम हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं एस लगा ही होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर तो कोई एक ही होगा ना। मीजल्स, ये बीमारी का नाम है लेकिन है एक ही, लास्ट में भले एस लगा। स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक ही सिंगल यूनिट है, इसलिए इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब, देखने से प्लूरल लग रहे हैं लेकिन है सिंगुलर। नाउ नेक्स्ट इज सब्जेक्ट प्रीसीडेड विथ, टुगेदर विथ, सॉरी, together with, as well as, take singular verb। ध्यान क्या रखना है यहां पे, ध्यान रखो। The teacher along with the students, कौन आ रहा है? टीचर। टीचर कहाँ है? हॉल में है, लेकिन बच्चों के साथ है। तो जैसे ही यहां पर तुमको along with दिखेगा, as well as दिखेगा, with दिखेगा, together with दिखेगा, as well as दिखा, तो ध्यान क्या रखना है, आपको फर्स्ट वाले हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको लगाना है। टीचर क्या है? सिंगुलर है तो इज। ब्रदर कैसा है? सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म, सॉरी एस वाला फॉर्म। कैप्टन, कैप्टन एक ही है ना, बाकी विथ हिज टीममेट्स वो अलग बात है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? कैप्टन की ही कर रहे हैं। द कैप्टन वाज अवॉर्डेड, टीम में तो उनके साथ ही थे। द प्रिंसिपल, अब देखो स्टाफ मतलब कि टीचर्स बहुत सारे थे, लेकिन बात किसकी हो रही है? प्रिंसिपल की, इज प्लानिंग एन इवेंट, ठीक। द एक्टर एज वेल एज हिज फैंस, तो हम बात नहीं कर रहे हैं फैंस की, हम बात कर रहे हैं एक्टर की, इज एक्साइटेड, ठीक है। तो व्हेनेवर हमारे पास ये वाले वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से? विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, ठीक है, इन सब के साथ आप क्या रखना है? सिंगुलर वर्ब ध्यान में रखो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सप्रेशंस लाइक a number of, the number of follow different rules। अब इस पे ध्यान में रखना है, यहां पे समझना है एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे a number of students, a number of students are, क्योंकि प्लूरल वर्ब लगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे बच्चे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, लेकिन द नंबर का मतलब होता है स्पेसिफिक बच्चे, काउंटेड। द कब लगाते हैं? जब कोई चीज, कोई नाउन स्पेसिफिक हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें इज लगाना है। अ लॉट ऑफ पीपल हैव, बहुत सारे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इज, वाटर का तो अमाउंट यार अनकाउंटेबल हम पहले से ही जानते हैं, तो वहां पर हमें लगाना है इज। अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस, यहां पर क्या हो गया? ये प्लूरल हो गया, तो डिपेंड करता है उसके मीनिंग पर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर किसी ऐसे सेंटेंस में फंस जाओ जिससे रिलेटेड तुमको रूल ही नहीं पता है, तो उसको ध्यान से उस सेंटेंस को पढ़ना, समझना और ये सोचना कि क्या ये सब्जेक्ट सिंगुलर वाली फीलिंग दे रहा है या फिर ये एक प्लूरल वाली फीलिंग दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपको लगाना है ना। कॉमन मिस्टेक्स कुछ होते हैं, जैसे कि अ लिस्ट ऑफ आइटम्स आर नहीं, द लिस्ट ऑफ आइटम इज, क्योंकि लिस्ट है, हम बात कर रहे हैं किसकी? आइटम्स की नहीं, हम आइटम के लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, गलत है। आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे तो एस लगा है, फ्रेंड्स एक से ज्यादा तो आर लगा दें, गलत है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? अपने दोस्तों में से किसी एक के, तो एक के लिए सिंगुलर, तो हमारा हेल्पिंग वो भी सिंगुलर जाएगा। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। नो, अभी हमने पढ़ा है ना, द टीचर एज वेल एज, जहां पर भी आएगा हम इसके हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सो आई होप this subject and verb agreement is clear to you all। let's meet on to another video। तब तक पढ़ाई करते रहो, अच्छे स्कोर करो, और अगर किसी दूसरे ग्रामर के टॉपिक पर प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन कर देना। इफ यू फाइंड दिस वीडियो रेलेवेंट तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी थोड़े अच्छे नंबर स्कोर करें और तुम सब नेक्स्ट क्लास में पहुंचो। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।